बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, हेजानात का इजहार। हेजान एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें जज्बात और एहसासात में जो है वो शदीद इर्ताश पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेशन मिल जाता है और वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो इर्ताश पैदा होता है। फ़र्द पर गुस्सा, खौफ, रंज, तैश, गुस्से का, खुशी का, वजद का, हैरत का, दहशत का, ये जो हेजानात हैं वो तारी होते हैं। हिजान के दौरान जो हैं कुछ चेंजेस पैदा होते हैं। सबसे पहले हैं किरदारी तब्दीलियाँ। हिजान के दौरान फ़र्द में मुख्तलिफ़ किस्म की जो चेंजेस पैदा होते हैं। ख़ारजी तब्दीलियाँ इसमें से कुछ आती हैं: तखरीब, इक़्तराब, फ़रार और रद्द-ए-अमल का ख़ात्मा। तखरीब है गुस्से के हिजान में फ़र्द ये किरदार ज़्यादा पैदा होता है। गुस्से के हिजान में फ़र्द अमूमन तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, दूसरों पर हमलावर होता है, चीज़ें उठा उठा के फेंकता है। जानवर भी तैश में दूसरों पर हमलावर होते हैं, एक दूसरे को काटते नोचते हैं, चीखते हैं, गुराते हैं। और इंसान तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इसका इजहार करता है, यानी गाली गलोच करना, नफ़रत का इजहार करना, चुगली करना, मुकदमाबाजी करना, ये सब इसी की एग्जांपल्स हैं। दूसरा है इक़्तराब। खुशगवार और पसंदीदा हिजानी सूरत हाल में इंसान इसका मुजाहिरा करता है। ये तकरीबी किरदार के बिल्कुल उलट है। खुशी, गुरूर, फ़ख्र और वजद की कैफियत जो है वो पैदा करता है। फ़र्द दूसरों से मेल मुलाकात करके जो है वो खुशी का, तमानियत का, यानी सुकून का इजहार करता है। उसके बाद है फ़रार। खौफ, मायूसी और नाकामी इससे मिलते जुलते नागवार हिजानात हैं। फ़रार जिस्मानी या नफसियाती सतह पर हो सकता है। किसी सूरत हाल से हकीकतन भागना, छुपना, ये फ़रार हासिल होता है। जबकि नशे का इस्तेमाल करना, रजत, ख्वाब, हाई बेदारी और यानी जागते में ख्वाब देखना, और ये सब उसी की मिसालें हैं। रद्द-ए-अमल का ख़ात्मा, ये कैफियत भी नागवार हिजानात में पैदा होती है। रंज, गम, दुख, दहशत वगैरह इस कदर फ़र्द उससे मुतासिर हो जाता है कि उस पर सख्ते की कैफियत तारी हो जाती है। आंखें जैसे पथरा जाती हैं। कुव्वत गोयाई जो होती है ना, गोयाई बोलने की जो कुव्वत होती है उनकी, वो ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल वो साकत होकर बैठ जाता है। और शदीद सदमे में ये सूरत हाल जो है वो देखने में आती है। चेहरे के तासुरात। चेहरा हिजान का आईनादार होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। और आंखें, भवें, नथने, होंठ और चेहरे की रंगत सब हिजान में आते हैं। गुस्से के हिजान में फ़र्द का चेहरा सुर्ख हो जाता है, माथे पर तेवड़ियाँ पड़ जाती हैं, यानी बल पड़ जाते हैं, भुएँ थन जाती हैं, होंठ कपकपाने लगते हैं और आँखों से शोले निकलते हैं। और खुशी में चेहरा पुरसकून हो जाता है, आँखों में चमक आ जाती है, होंठ मुस्कुराते हैं, कहके जड़ने लगते हैं। खौफ में रंग पीला हो जाता है, मुंह खुला रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, होंठ खुश्क हो जाते हैं और आवाज़ जो है वो बिल्कुल घुट के रह जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है। रंज, गम, अजियत में चेहरा उदास और मुरझाया हुआ लगता है, आंसू बहने लगते हैं, फ़र्द उसके होंठ कांपने लगते हैं, फ़र्द दांत भी बेंच लेता है और इसके चेहरे की रंगत जो है वो भी सही नहीं रहती। आवाज़ का उतार चढ़ाव। आवाज़ के तासरात भी हिजान के साथ बदलते हैं। खुशी में इंसान की आवाज़ में नगमगी कहके शामिल होते हैं, जबकि गम में आंसू और सिसकियों की आमेज़श होती है। गुस्से में आवाज़ जो है वो गरजदार, गूंज वाली, भारी और करख्त हो जाती है, सख्त आवाज़ हो जाती है। और खौफ में आवाज़ जो है वो बिल्कुल घट जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा खुद इख्तियारी निज़ामी असबी के तहत जो है वो जो चेंजेस पैदा होते हैं। ये वही वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसको हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, और 3rd चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। ये सारी चेंजेस वही हैं, तो बच्चे इसको दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराना भी लेक्चर खोल के उसमें से देख सकते हैं उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट है कजरी गदूद का किरदार। एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल ग्लैंड के अफ़ाल को जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। कजरी गदूद भी हिजान में जो है वो पैदा करने का ज़िम्मेदार होते हैं। इनमें है कजरी कशर है और एक है कजरी मेडुला। कजरी मेडुला से 2 तरह के हार्मोन खारिज होते हैं, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन। एड्रीनालिन हार्मोन के असरात वही हैं जो खराजी निसाब के हैं। ये शक्कर को ज़्यादा मिकदार में खारिज कर देते हैं जो खून में शामिल होकर गैर मामूली तवानाई का बाइस बनती है। एड्रीनालिन के ज़ायद खराज से दौरान खून बढ़ जाता है, नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाती है, खौफ, इज़्तिराब और जोश की कैफियत पैदा हो जाती है। हम जिल्द खुरदरी हो जाती है और जो रोंगटे हैं जिस्म पर जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। नॉन एड्रीनालिन के अखराज से तखफीफी निज़ामी असबी वाले असरात पाए जाते हैं, यानी जो चीज़ें बॉडी में ज़्यादा सक्रीट हो रही हैं वो उनको बैलेंस करके बॉडी को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करता है। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। बलाई दिमाग, फोर ब्रेन का जो हिस्सा हाइपोथैलेमस से के साथ है वो लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 अहम हिस्से हैं, हिप्पोकैम्पस जो यादाश्त से मुतलका है काम सर अंजाम देता है, और इसी लिम्बिक सिस्टम का दूसरा हिस्सा एमिडोला और ये हिजान से मुतलिक है। माउंट कैसल ने 1968 में जानवरों पर तजुर्बात करके लिम्बिक सिस्टम को देखा कि क्या लिम्बिक सिस्टम का भी इमोशन के साथ कोई ताल्लुक है।
तो उन्होंने जो बहुत ज़्यादा गुस्सीले जारे यानी लड़ाई झगड़े वाले बंदर थे उनके दिमाग से अमीडोला निकाला तो वो पुरस्कून हो गए। जब उसने अपने तजर्बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बिल्लियों के दिमाग में यही वाला अमीडोला को मुश्तिल कर दिया, करंट लगा के एक्टिवेट कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार उन्होंने यानी शुरू कर दिया। इसके बाद हिजान के असरात क्या होते हैं गुस्से में। गुस्से के हिजान में फ़र्द का दिमाग मुश्तिल हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, दौरान खून बढ़ जाता है और बैरूनी उज़लात में पहुंचता है, तो इसमें गैर मामूली चुस्ती तवानाई आ जाती है। मैदे और आंतों को खून मुहैया नहीं होता, इसलिए हल्क खुश्क हो जाता है, आंखें की पुतली फैल जाती है, रंग लाल हो जाता है और आवाज़ जो है वो तेज़ हो जाती है। खुशी के हिजान में फ़र्द ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मैदा ज़्यादा काम करने लगता है, चेहरा खिल जाता है, आंखें मुस्कुराती हैं, फ़र्द गुनगुनाने लगता है और उछल कूद और ताजगी ये सारे एहसासात होते हैं। खौफ में फ़र्द का चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें फैल जाती हैं, मुंह खुले का खुला रह जाता है और जो स्टमक की एक्टिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है या सुस्त पड़ जाती है। दोनों सूरतों में रोंगटे खड़े होते हैं और हल्क जो है वो खुश्क हो जाता है। और हैरत में फ़र्द का मुंह खुले का खुला रह जाता है, आंखें फैल जाती हैं और फ़र्द बेहिस्सो हरकत हो जाता है, आवाज़ जो है वो बिल्कुल गंग हो जाती है, निकलती नहीं मुंह से, गला खुश्क हो जाता है, कभी कभार जैसे कोई चीख निकलती है और फिर फ़र्द खामोश हो जाता है। रंज या दुख में इंसान जो है वो गम की तस्वीर बन जाता है, चेहरे से उसके दुख का इजहार होता है, चेहरा लटक जाता है, आंखें बेरौनक हो जाती हैं, आवाज़ धीमी पड़ जाती है। फ़र्द कभी मायूसी की बातें करता है, कभी सिसकियाँ भरने लगता है और आंसू टपकने लगते हैं उसके, और या फिर दांत भंच लेता है और कभी कभार उसके होंठ भी कांपने लगते हैं।